बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने मुआशी इस्लाहात पैकेज 2019 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। मिनी बजट में ज़राई, सनती और घरों के लिए कर्जा जात पर टैक्स में 90% कमी कर दी। नॉन फाइलर के लिए विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया गया। नॉन फाइलर 1300 सीसी तक गाड़ियां खरीद सकेंगे। छोटे शादी हॉल्स पर टैक्स 20,000 से कम करके 5,000 करने का ऐलान किया गया है। 5 अरब रुपए के कर्ज़े हसना स्कीम लाने का भी ऐलान किया गया है, जबकि दरामदी मोबाइल और सेटेलाइट फोन पर सेल्स टैक्स की शरह में इजाफा कर दिया गया है। वज़ीर खजाना असद उमर कहते हैं कि ऐसी मईशत बनानी है कि IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। एक दफा फिर आपको इस अहम खबर से आगाह करें। आपको बताएं कि हुकूमत ने माशी इस्लाहात पैकेज 2019 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। मिनी बजट में ज़राई, सनती और घरेलू सारिफीन के लिए कर्जाजात पर टैक्स में 90% कमी कर दी गई है। विद होल्डिंग टैक्स की इस वक्त हर माह उनको एक स्टेटमेंट जमा करनी पड़ती है। ये बड़ा बोझ बढ़ता है, खास तौर पे छोटे कारोबारों के लिए बड़ा मुश्किल है। तो हम इसको तब्दील करके हर माह करने के बाद साल में सिर्फ 2 दफा वो विद होल्डिंग टैक्स की स्टेटमेंट जमा करेगा। छोटे घरों के लिए, लो इनकम हाउसिंग के लिए जो इनकम कर्जे देंगे उसके ऊपर भी जो आमदनी पर टैक्स है वो 39% से कम करके 20% कर रहे हैं। 5 अरब रुपए का कर्जे हसना की स्कीम हम ला रहे हैं ताकि रिवॉल्विंग फंड एक पैदा कर रहे हैं। उन इदारों के जरिए छोटे और कम आमदनी के लोगों के घर बनाने की स्कीमों पर काम करते हैं। उनको ये फंड मुहैया होगा और उसकी बुनियाद पर वो गरीबों के लिए कम लागत के ऊपर घर बना सकेंगे। हमने फैसला किया है कि छोटी और दरमियानी साइज की गाड़ियों के लिए हम ये बंदिश खत्म कर रहे हैं और नॉन फाइलर भी टैक्स गाड़ी ले सकता है, लेकिन उनका टैक्स हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम इनकरेज करना चाहते हैं कि वो फाइलर बने। छोटे शादी हॉल के अंदर जिनके शादियां होती हैं 500 स्क्वायर फुट से कम के शादी हॉल के ऊपर ये टैक्स जो 20,000 था फिक्स टैक्स, उसको 20,000 से 1/4 करके 5,000 कर रहे हैं। पोर्ट्स की सरकारी अथॉरिटी है, उससे अप्रूव शुदा स्कीम हो, उसकी फ्रेंचाइज देने के लिए लोग जो फीस देंगे और जो बिड करेंगे उसके ऊपर जुलाई 1 से टैक्स हम मुकम्मल तौर पे खत्म कर रहे हैं। जो फोन सस्ते फोन है, जो गरीब खरीदता है, उन फोन्स के ऊपर इम्पोर्ट जो टैक्स की शरह वो कम की जा रही है। जो अमीर लोगों के लिए फोन है उनके लिए फिलहाल इसके अंदर कमी नहीं की जा रही है। मुआशी इस्लाहाती पैकेज में हुकूमत ने नई सनतों को 5 साल के लिए टैक्स छूट दे दी। छोटे तबके की कंपनीज पर टैक्स में 39% से कम करके 20% कर दिया। सनतों के लिए खाम माल की दरआमद पर टैक्स में छूट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तमाम मशीनरी भी टैक्स से मुस्तस्ना करार दे दी। न्यूज प्रिंट पर आयद इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी गई। हम चाहते हैं सोलर पैनल भी यहाँ पे बने, हम चाहते हैं विंड टरबाइन भी यहाँ पे बने। इसलिए हम ये ऐलान कर रहे हैं ऐसी तमाम मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कि रिन्यूएबल एनर्जी की मशीनरी इक्विपमेंट बनाएगी। 5 साल के लिए हम ऐलान कर रहे हैं कि जो भी आज से 5 साल तक उसमें सरमायाकारी करेगा उसके अंदर कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स की मुकम्मल इस्तिस्ना होगी। ग्रीनफील्ड जो नए प्रोजेक्ट्स लगेंगे उनकी प्लांट एंड मशीनरी पर मुकम्मल कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स और 5 साल के लिए इनकम टैक्स की छूट होगी। पाकिस्तान का कानून कहता है कि अगर आपके पास फायर फाइटिंग इक्विपमेंट ना हो तो आप फैक्ट्री नहीं चला सकते। तो वो चीजें जो फैक्ट्री के मुकम्मल होने की जरूरी है वो इसमें शामिल नहीं थी स्कीम में, हम उनको भी शामिल कर रहे हैं ताकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी आएगी वो तमाम टैक्स से इस्तिस्ना हो जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर वो 0.02% जो ट्रेडिंग के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स होता था वो विद होल्डिंग टैक्स फौरी तौर पर खत्म किया जा रहा है। हम इस बजट के अंदर तमाम तर मुश्किलात होने के बावजूद सैकड़ों 9 आइटम्स की जो इम्पोर्ट ड्यूटी है रॉ मटेरियल की, जो खाम माल है जो सनत यूज करती है उसके अंदर कमी कर रहे हैं, कुछ के अंदर मुकम्मल खत्म कर रहे हैं ताकि सनत और मुनाफा बख्श हो सके। न्यूज प्रिंट के ऊपर जो इम्पोर्ट पर ड्यूटी लगी हुई है हम उस पर मुकम्मल इस्तिस्ना का ऐलान कर रहे हैं। मुश्किल फैसला किया है, हमने खुद इंसारी का सफर तय करना है, एक मुश्किल का सफर तय करना है। इस सफर के अंदर हमने IMF की मदद लेनी पड़े IMF की मदद लेंगे, लेकिन इस तरीके से लेनी है कि अवाम के ऊपर, गरीब के ऊपर उसका बोझ ना पड़े। और बजट से गरीबों को रिलीफ मिलेगा या नहीं, इस पर अवामी नुमाइंदगान क्या कहते हैं, जानते हैं हनफराजा की इस रिपोर्ट में। मुल्क की पार्लिमानी तारीख में पहली बार एक माली साल में तीसरा बजट आज पेश कर दिया गया। इस बजट से आवाम को रिलीफ मिल पाएगा या नहीं, इस पर अरकान पार्लियामेंट की क्या राय है, आइए जानते हैं।
اس میں عام آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے، مخصوص لابیز کے لیے ہے اور حکومت کے لیے ہے، جس کا اپنا خسارہ بڑھتا جا رہا ہے. اس خسارہ کے انہوں نے کہیں سے پورا کرنا ہے اور اس کے لیے نے آج مزید نئے ٹیکسز کا اعلان کیا اور ٹیکسز میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے. یہ ہی وہ نیا پاکستان تھا جس میں بار بار ٹیکسز لگا کے غریب کو مزید غریب تر کیا جا رہا ہے. کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو بجٹ اگین اینڈ اگین منی بجٹ کی شکل میں آنا حکومت کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے. بالکل ریلیف ملے گا جب صنعتوں کا پہیہ چلے گا، جب سرمایہ کاری شروع ہوئے گی پاکستان میں تو ظاہر ہے لوگوں کو نوکریاں ملیں گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، لوگوں کی آمدن بڑھے گی. اس بجٹ سے بینکنگ سیکٹر کو ریلیف مل رہا ہے، لیکن بات کی ہے عوام کی، بات کی ہے غریبوں کی، بات کی ہے کاشتکاروں کی، اور ریلیف دی ہے بینکنگ سیکٹر کو کہ جو ان کا ہم ٹیکس کم کریں گے تو وہ ان کو قرضے زیادہ دینا شروع کر دیں گے. بجٹ میں انہوں نے ریفلیکٹ نہیں کیا کہ ان کے گینز کہاں ہوں گے، ان کے لاسز کہاں ہوں گے. کہ اگر کوئی بھی انہوں نے ٹیکس میں ریلیف دیا ہے تو کتنا گین ہوگا. بار بار انہوں نے مہنگائی کے بم پہلے سے ہی گرائے ہوئے ہیں، اس کا ازالہ کیسے ہوگا. So this was a minor tinkering and in the overall جو budgetary and fiscal and economic crises ہیں I'm not sure کہ this budget will make an impact. حکومتی اراکین کا کہنا ہے کہ منی بجٹ سے عوام کو ریلیف ملا ہے، جبکہ اپوزیشن ارکان کہتے ہیں کہ اس منی بجٹ نے عام عوام کو مزید مہنگائی کے بوجھ تلے دبا دیا ہے. کیمرامین فراد کھوکر کے ساتھ انفر راجان، نیو نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد. کراچی اور لاہور کی تاجر برادری نے معاشی اصلاحات پیکیج کو خوش آئند قرار دے دیا. دونوں بڑے شہروں کی چیمبر آف کامرس حکام نے پریس بریفنگ میں کہا معاشی ریفارمز تاجر دوست ہیں. معاشی ریلیف سے ملک کی انڈسٹری مضبوط ہوگی اور برآمدات میں اضافہ ہوگا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس پیکیج سے جو ہے تاجر برادری خوش نظر آ رہی ہے. کراچی اور لاہور دونوں شہروں کی انہوں نے کہا ہے کہ یہ بجٹ آئندہ آنے والے دنوں کے لیے خوش آئند ہوگا. اور آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کریں، آپ کو بتائیں کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران مثبت رجحان 100 انڈیکس میں 300 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا اور مارکیٹ 40,300 کی سطح پر ٹریڈ کر رہی ہے. ایک دفعہ پھر آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران مثبت رجحان اور 100 انڈیکس میں 300 پوائنٹ کا اضافہ دیکھا گیا ہے. مارکیٹ 40,300 کی سطح پر ٹریڈ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. راجہ کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمیں مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے. راجہ کامران، ابھی حکومت نے جو ہے وہ منی بجٹ پیش کیا ہے، جبکہ اس منی بجٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن مارکیٹ مثبت نظر آ رہی ہے. کیا کہیں گے آپ، کیا وجوہات ہیں مارکیٹ کے مثبت نظر آنے کی؟ دیکھیں، اگر منی بجٹ کو مارکیٹ ڈریون بجٹ کہیں، جو اسٹاک مارکیٹ میں کو اوپر لانے کے لیے پیش کیا گیا تھا، تو یہ بے جانا ہوگا. بجٹ میں براہ راست اسٹاک مارکیٹ کے لیے متعدد اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے منی بجٹ میں، جس میں کیری فارورڈ لاسز کو الاؤ کیا گیا ہے، انٹر کارپوریٹ جو ٹیکسز ہیں اس کو ختم کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو سپر ٹیکس ختم کیا گیا ہے. یہ تمام اقدامات جو ہیں بجٹ میں اسٹاک مارکیٹ میں اور بروکریج ہاؤسز سے ختم کیا گیا ہے. تو بجٹ یہ تمام براہ راست جو ہے اسٹاک مارکیٹ کے لیے مثبت رجحان رکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو آٹو اسمبلرز کے لیے جو ڈیوٹیز میں کمی کی گئی ہے اور جو بینکوں کے لیے مراعات دی گئی ہیں زرعی ٹیکس پر اور ایس ایم ای سیکٹر پر، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج اسٹاک مارکیٹ میں ہم مثبت رجحان دیکھ رہے ہیں اور طویل عرصے بعد جو ہے مارکیٹ انڈیکس جو ہے 40,000 کی سطح عبور کر گیا ہے. تو اس وجہ سے جو اسٹاک کل کا جو منی بجٹ ہے وہ حقیقی طور پر اسٹاک مارکیٹ کے لیے ہی تھا اور اسٹاک مارکیٹ آج اس کو ریفلیکٹ بھی کر رہی ہے اور مارکیٹ مثبت زون میں ہے. جی بہت شکریہ آپ کا راجہ کامران ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. آگے بڑھیں اور اب آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں سانحہ ساہیوال کی جوڈیشل انکوائری کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے 4 فروری کو جے آئی ٹی کے سربراہ کو پیش ہونے کا حکم دے دیا. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ جے آئی ٹی کی تفتیش سے اصل حقائق سامنے نہیں آئیں گے. اہم خبر ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں سانحہ ساہیوال کی جوڈیشل انکوائری کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی. اہم سماعت ہوئی ہے. عدالت نے 4 فروری کو جے آئی ٹی کے سربراہ کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے اور درخواست گزار نے اس اہم سماعت میں موقف اختیار کیا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی تفتیش سے اصل حقائق سامنے نہیں آئیں گے. سانحہ ساہیوال کی لاہور ہائی کورٹ میں جوڈیشل انکوائری کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے 4 فروری کو جے آئی ٹی کے سربراہ کو پیش ہونے کا حکم دے دیا، جبکہ اس سماعت میں درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی تفتیش سے اصل حقائق سامنے نہیں آئیں گے اور عدالت نے 4 فروری کو جے آئی ٹی کے سربراہ کو پیش ہونے کا حکم دے دیا.
तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी। वज़ीर आज़म इमरान खान पार्टी और हुकूमती तर्जुमान पर बरहम हो गए। कहा, मीडिया पर हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त अंदाज से पेश नहीं किया जा रहा। मज़ीद इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे शहबाज अहमद। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी। वज़ीर आज़म इमरान खान पार्टी और हुकूमती तर्जमानों पर नाखुश नजर आए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि मीडिया पर हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त अंदाज से पेश नहीं किया जा रहा। खुदा का वास्ता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रख कर बात करें। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि जारहाना अंदाज का ये मतलब नहीं कि आप तैयारी ही न करके जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी तर्जमानों को टीवी टॉक शोज पर जाने से पहले मुकम्मल तैयारी की हिदायत। लाहौर सानिया साहिवाल के मुतासरा खानदान ने फेरोजपुर रोड पर दिए गए एहतजाजी धरने को खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि हमने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए हैं। 2 दिन तक इंसाफ न मिला तो धरना देंगे। बिलाल खान की रिपोर्ट। साहिवाल में सिटी की दरंदी के निशाना बनने वाले खलील और दिशान के लवाहिकीन का फेरोजपुर रोड पर एहतजाजी धरने में अजीज और कारिब समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने धरना खत्म करते हुए ऐलान किया कि 2-3 दिन तक इंसाफ ना मिले तो दोबारा सड़कों पर आएंगे। फैमिली 2 दिन के टाइम पर ये धरना खत्म करने का ऐलान करती है। 2 दिन तक इंतजार करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमें कहीं न कहीं से इंसाफ, जो अदारे जिनसे रिक्वेस्ट की है वो जरूर इस पर तवज्जो देंगे। एहतजाज के बायस शदीद ट्रैफिक जाम भी रहा और मेट्रो बस मुकम्मल बंद रही। कराची में एक बार फिर स्कूल कॉलेज वैन एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी है और हड़ताल के बायस वालिदैन परेशान है, जबकि तुलबा को स्कूल पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। गुज़िश्ता माह औरंगी टाउन में वैन में आची ज़दगी के बाद गैर मेयारी सिलेंडर की गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया था। एक दफ़ा फिर आपको यहाँ पर बताते चलें कि कराची में एक बार फिर स्कूल कॉलेज वैन एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी और हड़ताल के बायस वालिदैन परेशान हैं। ऑल कराची स्कूल एंड कॉलेज ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से एक मरतबा फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल। गुज़िश्ता माह औरंगी टाउन में वैन में आतिशज़दगी के बाद न सिर्फ गैर मेयारी बल्कि सरकारी इदारे से मंजूर शुदा मेयारी सिलेंडर्स लगी गाड़ियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू किया गया था। स्कूल वैन्स ड्राइवर हजरात का कहना है ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया बेजा तंग कर रही है। हड़ताल के बाइस वालदैन और बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना। गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल के साथ वालदैन भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक परेशानी का शिकार हो गए। वैन्स एसोसिएशन की हड़ताल के बाइस तालिब इल्मों और वालदैन को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप में मुश्किलात का सामना है। कोट लखपत जेल में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से आज मुलाकात का दिन है। अहले खाना और पार्टी रहनुमा मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ की अहले खाना से तिब्बी मुआयने के बाद पहली मुलाकात होने जा रही है। कारकुनान की बड़ी तादाद कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद है। कोट लखपत जेल में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से आज मुलाकात का दिन। अहले खाना और पार्टी रहनुमा मुलाकात करेंगे, जबकि साबिक वज़ीर आज़म की अहले खाना से तिब्बी मुआयने के बाद ये पहली मुलाकात होने जा रही है। इस मौके पर कोट लखपत जेल के बाहर कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। एक और मुलाकात होने जा रही है कोट लखपत जेल में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से अहले खाना और पार्टी रहनुमा के दरमियान, जबकि नवाज शरीफ की अहले खाना से तिब्बी मुआयने के बाद ये पहली मुलाकात होने जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा मअतली की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समाअत करेंगे। डिवीजन बेंच आज दिन 12 बजे मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत करेगा। नवाज शरीफ के वकला आज सजा मअतली दरख्वास्त में इजाफी दस्तावेजात जमा कराएंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। एक दफा फिर आपको यहाँ पर बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा मअतली की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समाअत करेंगे। डिवीजन बेंच आज दिन 12 बजे मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत करेगा। नवाज शरीफ के वकला आज सजा मअतली दरख्वास्त में इजाफी दस्तावेजात जमा कराएंगे।
और अब रुख करेंगे कराची का, जहां पर कटी पहाड़ी के अतराफ पुलिस और रेंजर्स का सर्च ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। 5 मुलजिमान गिरफ्तार हुए, 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा और मसरूका सामान भी बरामद हुआ है। फैरोजाबाद और चुनेसर गोट में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। उधर नबी बख्श थाने की हुदूद में डकैती की वारदात हुई। डाकुओं ने मोबाइल डीलर को 3 लाख रुपए से महरूम कर दिया। सीसीटीवी फुटेज नियो न्यूज ने हासिल कर ली। कराची में पुलिस और रेंजर्स की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां। कटी पहाड़ी के अतराफ से 5 मुलजिमान गिरफ्तार, 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा और मसरूका सामान भी बरामद हुआ। फिरोजाबाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम यासिर, वक्कास और वासिफ से असलहा भी कब्जे में ले लिया गया। चनेसर गोट से 1 मंशियात फरोश धर लिया गया। उधर नबी बख्श थाने की हुदूद में डकैती की सीसीटीवी फुटेज नियो न्यूज ने हासिल कर ली। मुलजिमान बैंक से रकम निकलवा कर जाने वाले मोबाइल डीलर से 3 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। फुटेज में हमजा के बैंक से रकम निकलवाते वक्त शलवार कमीज में मलबूस शख्स को रेकी करते भी देखा जा सकता है। बिलाल अहमद, नियो न्यूज, कराची। और जनूबी पंजाब के सबसे बड़े निश्तर अस्पताल में शेल्टर होम ना होने की वजह से मरीज और लवाहिकीन सर्दी के मौसम में फर्श पर लेटकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ठंडे फर्श पर मसीहा के बुलवाने का इंतजार करते हुए मरीजों का अहवाल बता रहे हैं मुल्तान से इमरान अरशद। निश्तर अस्पताल मुल्तान में रोजाना की बुनियाद पर 3000 से ज्यादा मरीज जनूबी पंजाब भर समेत पूरे मुल्क से इलाज मुआलजे की गर्ज से आते हैं, मगर 1100 बेड्स पर मुश्तमिल निश्तर अस्पताल में मरीज और उनके लवाहिकीन शदीद सर्दी के मौसम में भी ठंडे फर्श पर ही दिन और रातें गुजार देते हैं। सारा दिन इतना पराठ पे रहने दाखिल नहीं करेंगे, जरा ना आज 8 दिन हो गए ना सही पे हैं, गरीब आदमी है। अगर निश्तर अस्पताल में दूर दराज से आने वाले मरीजों और उनके लवाहिकीन के लिए शेल्टर होम बना दिया जाए तो मरीजों की मुश्किलात कम हो जाएंगी, क्योंकि 2 वक्त की रोटी कमाने वाले मरीज अपनी बारी के इंतजार में महंगे होटल का किराया बर्दाश्त नहीं कर सकते। तब्दीली सरकार की सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद के वादे और दावे भी वफा न हो सके, जिसकी वजह से निश्तर अस्पताल मरीजों की आदत करते करते खुद लागर हो चुका है। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े निश्तर अस्पताल में बेड्स की कमी की वजह से मरीज ठंडी रातें बाहर ठंडे फर्श पर ही गुजारते हैं। कैमरामैन फयाज वागा के साथ इमरान अरशद, नियो न्यूज, मुल्तान। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 17 निकाती एजेंडे पर मुश्तमिल इजलास में मुतादिद उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। 15 जनवरी के इक़्तिसादी राबिता कमेटी के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना इजलास में कौमी एयरलाइन PIA, पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन और सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड कराची के मुलाजमीन पर पाकिस्तान एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1952 के इतलाक़ की समरी पेश की जाएगी। आपको बता रहे हैं कि 15 जनवरी के इक़्तिसादी राबिता कमेटी के फैसलों की तौसीक का भी ऐलान किया जाएगा। इस अहम इजलास में इसके अलावा मुतादिद उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। आज के इजलास में जो कि होने जा रहा है, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना इजलास में कौमी एयरलाइंस, PIA, पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन और सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड कराची के मुलाजमीन पर पाकिस्तान एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1952 के इत्तलाक़ की समरी भी पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। के समरात सामने आने लगे हैं। कतरी हुकूमत ने पाकिस्तानी चावल के दरामदात पर आयद पाबंदी हटा दी। वजारत तिजारत ने एलामिया जारी कर दिया। कतरी हुकूमत की मरकजी टेंडरिंग कमेटी सिर्फ भारतीय चावल की दरामदात करती थी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के चावल के दरामदात पर 2011-12 में पाबंदी आयद करती गई थी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपको यहाँ पर बताएं कि वज़ीर आज़म के दौरे कतर के समरात सामने आने लगे। कतरी हुकूमत ने पाकिस्तानी चावल की दरामदात पर आयद पाबंदी हटा दी। वजारत तिजारत ने एलामिया जारी कर दिया।
इंसदाद मुनशियात अदालत में एफिड्रेन कोटा केस की समाअत हुई। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी अदालत में पेश हुए। केस पर मजीद कार्रवाई नए जज की तैनाती के बाद करने का फैसला किया गया। स्पेशल जज इरम नियाज़ी के तबादले के बाद कामरान बशारत मुफ्ती केस सुन रहे थे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान सैयद। ज़ीशान, बताइएगा इस समाअत के हवाले से। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के इंसदाद मनशियात कोर्ट में एफिड्रेन कोटा केस की समाअत हो गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी और मखदूम शहाबुद्दीन जो है वो अदालत के रूबरू पेश हुए। केस में समाअत नहीं हो सकी क्योंकि जो जज है, ड्यूटी जज, वो तब्दील हो चुके हैं। तो मौजूदा स्पेशल जज ताहिर महमूद ने कहा कि जब तक नए जज की कार्रवाई, नए जज की तबादला नहीं होता तो इस केस पर समाअत नहीं हो सकती। इससे पहले स्पेशल जज इरम नियाज़ी के तबादले के बाद जो है कामरान बशारत मुफ्ती इस केस को सुन रहे थे, और फिर जब कामरान बशारत मुफ्ती को स्पेशल सेंट्रल जज का अचार दिया गया तो ये केस बीचों बीच रह गया। तो अब मजीद केस की समाई जो है नए जज आने के बाद ये कार्रवाई पर बढ़ेगी और 14 फरवरी तक समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई। 14 फरवरी तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। ज़ीशान सैयद, बहुत शुक्रिया आपका। मामा देखिए 250 लाइक्स। आपके बाल इतने अच्छे कैसे थे? तुम्हारी नानी है ना, मेरे बालों में मजबूती के लिए कुदरती जड़ी बूटियाँ लगाती थी। मेरे लिए ये सब नहीं? क्यों नहीं? नया लाइफ बॉय नेचुरली लॉन्ग शैम्पू, इसमें है शिकाकाई, रीठा और आंवला। ये बालों को दे मजबूती ताकि वो लंबे बढ़ते जाए। मामा मेरी नई फोटो देखी? देखी और लाइक भी कर दी। लाइफ बॉय नेचुरली लॉन्ग शैम्पू, मजबूत लंबे बालों के लिए। एहसन आप? वाह, घर का कोना कोना चमचमा रहा है और कमोड भी चमक रहा है। नीला हार्पिक है ना? लेकिन बाथरूम में वो चमक नहीं। पर मैं तो हमेशा डिटर्जेंट से साफ करती हूँ। बाथरूम के लिए काफी नहीं है, क्योंकि बाथरूम में होते हैं सख्त दाग जैसे काई, जमा हुआ साबुन और खारे पानी के पीले दाग। ले आइए हार्पिक बाथरूम क्लीनर, जो डिटर्जेंट के मुकाबले दे 2 गुना बेहतर सफाई। इससे पानी में घोलकर फर्श चमकाएं और जिद्दी दागों पे सीधा लगाकर पाएं चमकता हुआ साफ बाथरूम। वाओ, नीला कमोड और लाल बाथरूम के लिए। पेशावर एहतसाब अदालत में अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर अदालत में पेश हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा अरबाब आलमगीर और उनकी अहलिया आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जाम में हैं। दोनों रहनुमाओं के वकील ने फर्द जुर्म के खिलाफ दरखास्त दायर करने का फैसला भी किया। उनका मौक़िफ़ है कि हाई कोर्ट ने 45 दिन में इंक्वायरी मुकम्मल करने को कहा था। फर्द जुर्म नामुकम्मल आयद किया गया है। फर्द जुर्म आयद करने के हवाले से एक दफ़ा फिर आपको यहाँ पर बताते चलें कि पेशावर एहतसाब अदालत में अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर अदालत में पेश हो गए। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा अरबाब आलमगीर और उनकी अहलिया आमदन से ज़्यादा असासे बनाने के इल्ज़ाम है और दोनों रहनुमाओं के वकील ने फर्द जुर्म के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने का फैसला भी किया है। उनका मौक़िफ़ है कि हाई कोर्ट ने 45 रोज़ में इंक्वायरी मुकम्मल करने को कहा था। फर्द जुर्म नामुकम्मल आयद किया गया है। फर्द जुर्म आयद करने के हवाले से आपको एक दफ़ा फिर यहाँ पर बताते चलें कि अरबाब आलमगीर और उनकी अहलिया पर आमदन से ज़्यादा असासे बनाने का इल्ज़ाम है। मोहम्मद आलमज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। आलमज़ेब, बताइएगा मज़ीद तफसीलात क्या हैं आपके पास? जी ये बिल्कुल, आज एहतसाब अदालत में साबिक वफाकी वजीर अरबाब आलमगीर और उनकी अहलिया आसमा आलमगीर अभी थोड़ी देर बाद अदालत में पेश हुए हैं। आज दोनों मुल्ज़िमान के खिलाफ दायर रेफरेंस पे 4 गवाहों के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। अब पिछली पीछी पर दोनों मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद किया गया था। मुल्ज़िमान पर 33 करोड़ 67 लाख रुपया मालियत के गैर कानूनी असासों का इल्ज़ाम है। लेकिन उधर उनके वकील इसाक शाह के मुताबिक पिछली पीछी पर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद हुआ था, उसके खिलाफ दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया कि फर्द जुर्म पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में सही आयद नहीं किया गया है, अधूरा आयद किया है। नए बाहर ममालिक में जायदाद के हवाले से भी दूसरा फर्द जुर्म आयद करने का कहा है। ये गैर कानूनी इकदाम है। जब तहकीकात मुकम्मल नहीं हुआ है तो उनके जायदाद की दोबारा फर्द जुर्म नहीं हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद आलमज़ेब, हमें तफसीलात से आगाह करने का। आलमज़ेब हमारे साथ मौजूद थे जो कि हमें तफसीलात से आगाह करे थे। अरबाब आलमगीर और उनकी अहलिया पर आमदन से ज़्यादा असासे बनाने का इल्ज़ाम है और इस हवाले से अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर को आज अदालत में पेश किया गया है। अरबाब आलमगीर और उनकी अहलिया पर आमदन से ज़्यादा असासे बनाने का इल्ज़ाम है।
मौसम के हवाले से आपको बताएं कि मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। लोधरा, ओकाड़ा, साहिवाल और खानेवाल समेत जनूबी पंजाब के कई शहरों में धुंध ने हर मंजर धुंधलाए रखा है, जबकि बलाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। कोयटा और स्कर्दू में यकबस्ता हवाएं चलने से शहरी ठिठरने लगे। मौसम पर नजर रखने वालों ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। मुल्क भर में जाड़े ने धूम मचा दी। मैदानी इलाके फिर धुंध की लपेट में। बलाई इलाकों में बर्फबारी से कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी। लोधरा, ओकाड़ा, साहिवाल, खानेवाल, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब के बेशतर शहरों में धुंध छाई रही। अहम शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम हो गई। ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह से मुतासिर। गलियात में बर्फ का 40 फीट चौड़ा तोदा कंडला के मकाम पर गिरने से मरी से नथिया गली जाने वाली ट्रैफिक बंद रही। सबसे ज्यादा सर्दी स्कर्दू और जियारत में पड़ी, जहां पर दर्जा हरारत -13 डिग्री तक जा पहुंचा। मौसम पर नजर रखने वालों का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम मालाकन डिवीजन और गिलगित बल्तिस्तान में बास मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। उधर बलोचिस्तान साइबेरियन यख बस्ता हवाओं की जद में है। सूबे के बालाई इलाकों में दर्जा हरारत -13 तक पहुंच गया, जिससे सर्दी की शिद्दत में और भी ज्यादा इजाफा हो गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ बलोच। आसिफ, बताइएगा बलोचिस्तान के मौसम के बारे में। जी बिल्कुल, आज भी बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम साइबेरियन हवाओं ने गुज़िश्ता 3 दिनों से बलूचिस्तान का रुख किया है और बलूचिस्तान के अक्सर और बेशतर इलाके शदीद ठंड हवाओं की लपेट में हैं। कोयटा और गिरदनवा में भी जो है काफ़ी सर्दी है 3 दिनों से, और अक्सर और बेशतर इलाके बलूचिस्तान के इलाकों में सर्दी के बायस दर्जा हरारत नुक्ता जमात से नीचे गिर गया है। सबसे ज़्यादा सर्दी इस वक्त ज़िला ज़ियारत में पड़ रही है। -13 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत गिर गया है, जबकि खलात में -11, कोयटा में -7 तक जो है गिर गया है दर्जा हरारत, और काफ़ी सर्दी है इन इलाकों में। कोयटा के अगर इस वक्त के मौसम की बात की जाए, आसमान पर हल्के हल्के बादल भी छाए हुए हैं, ताम बारिश का किसी किस्म का इम्कान नहीं है। इसी तरह मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदे 24 घंटों तक इसी तरह मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर आइंदे 24 घंटों तक मौसम इसी तरह सर्द और खुश्क रहेगा। बारिश का किसी किस्म का इम्कान नहीं। पूरे बलूचिस्तान के इलाकों में मौसम इसी तरह सर्द और खुश्क रहेगा। जी। और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जिला सिंधुवाती के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी के बाद सड़कें और शाहराएं बंद हैं। कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। तहसील तराड़ खिल में 2 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ अब्दुल रहमान से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला सदनौती के मुकाम तराड़खल में, और यहाँ पर गुज़श्ता 2 रोज़ से बर्फ़बारी का सिलसिला जारी था, और यहाँ पर तकरीबन 2.5 से 3 फुट तक की जो बर्फ़ है वो पड़ी है। रोड्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद हैं। तराड़खल, बंजोसा, नहरिया शरीफ और गोरा और पलंदरी की मेन शाहराएँ जो है वो इस वक्त बंद है। बर्फ़ की वजह से ये इलाका जो है वो मुकम्मल तौर पर सफ़ेद हो चुका है। आज सुबह से जो है यहाँ पर मौसम जो है वो काफ़ी हद तक साफ़ सुथरा है। धूप जो है वो निकल आई है। लोग अपने अपने घरों से बर्फ हटाने के लिए अब जो है बंदोबस्त कर रहे हैं। लोहरदीर के सयाहती मकाम शिनगर में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फ की सफेद गालों से ढके खूबसूरत पहाड़ों और जन्नत नज़ीर की वादी पुरकशिश माहौल से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाहों की एक बड़ी तादाद वहां पर पहुंच गई है। नवाब बादशाह की रिपोर्ट। बर्फबारी शुरू हुई तो लोहरदीर के पुरपिजा मुकाम शिनगर में सफेद मोती हर मंजर चाह गए। जोमती बादल और ठंडे टार मौसम से सयाह खूब महसूस हुए और एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंक कर खूब हल्ला गुल्ला किया। बर्फबारी की वजह से शदीद सर्दी है, लेकिन हमको बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। पहाड़ बर्फ के गालों से ढक गए तो खुशहाली के चादर भी चढ़ गए। बर्फबारी की वजह से न सिर्फ पानी की किल्लत का मसला हल होगा, बल्कि आने वाले फसलों पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। नगर में 1 फीट, अवारा में 1.5 फीट, जबकि लड़म टॉप में 3 फीट तक बर्फबारी हुई। बर्फबारी ने लोहरदीर के बालाई इलाकों की खूबसूरती को दोबाला कर दिया।
कैमरामैन मोहम्मद फयाज के साथ नवाब बादशाह, न्यूज़ लुअरदिर। फैसलाबाद में गैस लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। शहरियों को दिन भर सिर्फ 2 घंटे ही गैस मुयस्सर होती है। गैस लोड शेडिंग के बाद शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, जानते हैं फैसलाबाद से नुमाइंदा जवेरिया नसीर से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है वैसे ही गैस लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो भी बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसके बायस शहरी जो है वो शदीद अजियत में मुब्तला हो चुके हैं। ना सिर्फ सारा दिन जो है वो गैस लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहता है, अगर शाम को 2 घंटे के लिए गैस आती भी है तो शहरियों ने शिकायत की है कि उस 2 घंटे के दौरान भी गैस प्रेशर जो है वो इंतहाई कम होता है, जिस पर खाना बनाना जो है वो नामुमकिन होता है। ना सिर्फ अंदरूनी शहर 8 बाज़ारों में बल्कि फैसलाबाद के दीगर ऐसे इलाके जो दूर दराज के इलाके हैं, जो देहातों में शुमार किए जाते हैं, वहाँ पर भी गैस लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। एक जानिब तो घरेलू सार्फिन का कहना है कि गैस लोड शेडिंग के 22 सनतें जो हैं वो बंद पड़ी हैं, सनतों में मजदूर जो हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब जो घर में घरेलू सार्फिन है उनको भी घरों में गैस जो है वो मुयस्सर नहीं है। गैस लोड शेडिंग के 22 वो 2 वक्त का खाना भी बाजार से लाकर खाने पर मजबूर है, जिस पर वो सरापा एहतजाज बने हुए हैं। मुतअद्दिद इलाकों में एहतजाज भी किया गया, लेकिन गैस लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो जू का तू बरकरार है। शहरियों ने यही मुतालबा किया है कि गैस लोड शेडिंग का दौरानिया कम से कम इतना किया जाए कि वो 2 वक्त का जो खाना है वो घर में तैयार कर सके, क्योंकि बाजार से जब वो खाना ला के खा। बहुत शुक्रिया आपका जवेरिया नज़ीर, हमें तफसीलात से आगाह करने का। और अब आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ पर वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। It is heartening to see that the Foreign Service Academy has constantly endeavored to stay ahead of the learning curve. Training new entrants into the Foreign Service in disciplines such as public and economic diplomacy is a great contribution. Research in issues of global significance and learning of foreign languages and cultures will no doubt prepare these young minds for the challenges they face while entering the field of diplomacy. This academy is the alma mater of some outstanding diplomats who have represented Pakistan with great distinction and honor. I'm confident that as Foreign Service Academy remains committed to producing diplomats who are in sync with the requirements of the day, our country will continue to be represented in the tradition of excellence. Dear graduates, remember your career offers you an opportunity for continuous growth and learning. You will act as the bridge between Pakistan and the international community. वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना था कि उम्मीद है कि आप कामयाब सिफारतकारी से मुल्क का नाम रोशन करेंगे, बेहतर ख़ारिजा पॉलिसी से मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटा जा सकता है। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ